मैथमेटिक्स परिवार में स्वागत है। और जेम का हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है आज। 4 है 5 है 4। ठीक। डालिए आज सेटिंग हमारे पास में लेक्चर नंबर है 4। चलिए बढ़ते हैं भैया। तो लास्ट वाले क्लास में हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया और बाइनरी ऑपरेशन के बाद में हमने उस पे उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। और एग्जांपल में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारा एक तो पावर सेट वाला है। ठीक है। एक हमारे पास में जीएलएन ओवर आर वाला है और एक हमारे पास में यहाँ एसएलएन ओवर एफ वाला है। एक हमारा जनरल लीनियर ग्रुप है और एक हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप है। ठीक। ठीक है ना। यहाँ आगे बढ़िएगा यहाँ से। और मैंने लास्ट वाले क्लास में एक सवाल भी करवाया था शायद कि ए स्टार बी का मान हमारे पास में क्या है, लॉग ऑफ बी। स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर जी मेरे पास में जो नॉन एम्प्टी सेट है ना, उसकी वैल्यू क्या है। वो सेट ऑफ रियल नंबर आर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन है, सेट ऑफ इंटीजर जेड है, या आर प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का है। ये बात क्लियर हो गई ना। तो वहां तक हमने बहुत अच्छे से काम किया था। अब डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ रखी होगी काफी बार, लिखिएगा। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन मेरा यहां से एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास में ही है भाई। जो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं हमारा, तो हमारा एग्जाम में एग्जाम्पल ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया जाएगा और स्टार उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन करके दिया जाएगा। आपसे कहेगा कि स्टार हमारा कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन है और कौन कौन नहीं। ये बात क्लियर हो गई ना। ध्यान रख। तो वो हमें चेक कर, और मोस्टली कंडीशंस में हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता ही होता है। ध्यान रखिएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी फेल हो जाए पर बाइनरी तो फिर भी हमारा बचा ही बचा रहेगा। 1 मिनट रुकेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। तो लिखिए यहां से मेरे पास में। तो सर हमारे पास में लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार is a binary operation defined on a and star is a binary operation defined on a, then star is said to be associative binary operation। एसोसिएटिव का हिंदी मतलब साचर्यता। इफ बाइनरी ऑपरेशन है, इफ हमारे पास में यहाँ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या होगा भैया, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी हमारा ये। देखिए कई बार अगर बोलना हो हमें, तो जो साथ में उनको थोड़ा स्पीड में बोल देंगे हम। ए स्टार बी अलग वाले को थोड़ा सा गैप दे करके बोल देंगे, तो उससे क्लियरिटी मिल जाएगी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई इतनी आपके यहाँ तक। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। तो एसो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझ में आया था पहले ही। अब एसोसिएटिव, अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा ऑपरेशन हमारा स्टार, तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में तब्दील हो जाएगा।
इसी में लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे यहां तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के यहां से मैं बात कर रहा हूं। एक होगा हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट, सुनेंगे जरा आप लोग सारे के सारे यहां, बड़े प्यार से सुनेंगे। उसके बाद में हम उस डेफिनेशन को लिखेंगे। कैपिटल ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, बात समझ में आ गई। स्टार हमारा उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्या हमारा स्टार हमारा उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट खोजूंगा। तो सर जैसे मान लो कि मैंने कहा कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो मेरा ई है, वो ई इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन ई होता है। अभी मैंने केवल एक एलिमेंट लिया है यहाँ, तो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट कि इस ए के मैं किसी भी एलिमेंट को ऐसे कौन से एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि इस एलिमेंट के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हो, चाहे मैं लेफ्ट से बात करूं चाहे मैं राइट से बात करूं, इन बोथ सिचुएशन दोनों कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं है। कि सर ए में हम क्या ऑपरेट करें कि हमारा ए बरकरार रहे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो एलिमेंट में। तो हमारे पास में सीधी सी बात है, ये एलिमेंट जो भी लिखा जाएगा वो एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। ये डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये चीज किस सब एलिमेंटों के लिए काम करेगा ध्यान रखना। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ, आ जाएंगे सारे के सारे भैया। सर डेफिनेशन मैंने यहां से ये लिखा, सर लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट and star is a binary operation, is a binary operation defined on a defined on capital A, then an element ये हमारा ये हमारे पास में जी में मतलब कैपिटल ए में से ही होगा, ध्यान रखना। तो सर हमारे पास में एक एलिमेंट में सर्च करता हूं, कई बार हम लोग डेफिनेशन में देयर एग्जिस्ट भी लिखते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस हमें चेक करना होता है, पर ये मैं नॉर्मल डेफिनेशन लिख रहा हूं। then an element e belong to a is said to be identity element, is said to be identity element of a if a star e बराबर a इक्वल टू e स्टार a, और जी के सारे एलिमेंटों के लिए बात हमारी लागू होनी चाहिए, ध्यान रखना। बात समझ में आई ना कि मैं जी के सभी एलिमेंटों को ऐसे कौन से एलिमेंट से ऑपरेट करवाऊंगा और वो हमारा जी में ही हो, मतलब कैपिटल ए में ही कंटेन करेगा, ध्यान रखना। फॉर एवरी ए बिलोंग टू हमारा ए। जो एलिमेंट हम सर्च करेंगे, मैं यहां पर इसकी जगह देयर एग्जिस्ट भी मैं लिख सकता हूं, ध्यान रखना। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी सच दैट। बात समझ में आ गई ना, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे फटाफट आप लोग यहां तक। नॉर्मल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भैया जो भी है बोलिएगा। चलो आ जाओ यहां से, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूं कि जो हमारा ये राइट में ई है ना, ये हमारे पास में राइट में ई है। आप यहां लिख सकते हो साइड में, अगर हमारा ए स्टार ई बराबर ए है तो सर हमारा ई कहलाता है राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहलाएगा, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट।
अगर केवल ये प्रॉपर्टी लागू हो तो हमारी, है ना। और सर अगर मेरा ई स्टार ए बराबर ए हो तो सर ये कहलाता है हमारे पास में लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ये। आगे चल करके हम प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन ए ग्रुप जी। तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाता है ना। तो डेफिनेशन में तो ये ऐसे लिखा जाएगा, चलेगा। एक इसमें छोटी सी बात और है सर, इनवर्स एलिमेंट लिखो। इनवर्स एलिमेंट हमारा ये ग्रुप के हमारे पास में डेफिनेशन बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ भैया, आराम से पहले समझेंगे कि वो है क्या हमारा। देखो, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन है। सर जी मैं यहाँ ए एलिमेंट मैंने लिया कैपिटल ए से, तो मैं इस एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना चाह रहा हूं। इनवर्स मतलब क्या होता है? प्रतिलोम अवयव। तो सर हम इस एलिमेंट को ऐसे कौन से एलिमेंट से ऑपरेट करें कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं भाई, वो तो जो हमें सेट दिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और सर ये हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से हमारे पास में वैलिड होना चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ? चाहे मैं उसको लेफ्ट से ऑपरेट करवाऊं, चाहे मैं उसको राइट से ऑपरेट करवाऊं, उसमें कोई चेंजेज नहीं होने चाहिए। बताओ हाँ करना। तो अगर तो ये जो एलिमेंट हम निकालेंगे, जिसका एग्जिस्टेंस निकालेंगे, वो एलिमेंट हमारा ए का इनवर्स एलिमेंट कहलाए। बात क्लियर हो गई? चलो डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। वी कैन लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star is a binary operation है, is a binary operation है, and star is a binary operation है defined on capital A, capital A. Then there exist, then for every A belong to G ऐसे लिखो, then for every A belong to G, बेटा जी मैं ले रहा हूं यहां ना, जी मतलब वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। देन फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट हमारा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी correspond to A, correspond to A such that A star B इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू मेरे पास में सर जी बी स्टार ए बन गया। तो यहां से मैं क्या कहूंगा? इंप्लाइज बी इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट, B is called the inverse element of A, inverse element of A and denoted by A इनवर्स बराबर हमारे पास में क्या है? B। एलिमेंट भी ए का होना चाहिए। और सर जी हमारे पास में ये फिर ये जी है ना, ये नॉन एम्प्टी सेट है हमारा ना, बार बार मैं उसको जी लिख रहा हूं। जी इसलिए क्योंकि ग्रुप
डिफाइन करेंगे हम लोग आगे चल करके ना। तो नॉन एम्प्टी सेट है वो हमारे पास में ए। चलो 1 मिनट, सारे आ जाएंगे। मान लो मुझे कोई भी एक सेट दिया हुआ है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। दूसरी रिक्वायरमेंट उस सेट पर जो भी ऑपरेशन होगा वो बाइनरी होना चाहिए। इनवर्स निकालने की बात कर रहा हूं मैं केवल। तीसरा, आइडेंटिटी के बगैर में इनवर्स नहीं बता सकता, तो मुझे इनवर्स एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी पहले निकालना होगा। एसोसिएटिव की कोई बात नहीं हो रही है, से बात है नहीं है। मुझे किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए मुझे एसोसिएटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। यहाँ बात क्लियर? वो ग्रुप को जब डिफाइन करेंगे तब रिक्वायरमेंट महसूस होगी। तो ये देखो, ये जो 1 2 3 4 जो लाइन लिखी हुई है ये लैंग्वेज है। समझना क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मालूम होगा। मैं जी के किसी भी एलिमेंट मतलब जी के, और ये और ध्यान रखना हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। और एवरी ए बिलोंग टू ए के हर एलिमेंट के लिए बात होगी जो ए के साथ में एसोसिएटेड होगा, जुड़ा हुआ होगा, करस्पॉन्ड हो। अगर पहले एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग होगा, दूसरे के लिए इनवर्स दूसरा होगा, तीसरे के लिए कोई और होगा, इसलिए हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होगा। बात क्लियर है? क्या हो सकता है खुद भी हो, वो आगे की बात है, अभी बातें नहीं है। तो मैं भैया एलिमेंट ए को मैं किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि मैं आइडेंटिटी मिल जाए, चाहे मैं लेफ्ट से करूं चाहे मैं राइट से करूं। तो जो एलिमेंट जो निकल करके सामने आएगा ये हमारा इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, डिनोटेड बाई ए इनवर्स बराबर मेरा। वही कहानी सेम, अगर हम आपके सामने ए स्टार बी बराबर अगर मैं आइडेंटिटी लू, देन बी इज कॉल्ड राइट इनवर्स ऑफ ए। बात समझ में आ गई? और केवल अगर मैंने अगर इसको लिया तो बी इज कॉल्ड लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। अरे लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में है तो राइट। आगे चल करके हम इस बात को क्लेम कर पाएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, मतलब इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है। अगर इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक है तो लेफ्ट और राइट इनवर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हम इस बात को यहाँ ऐसे लिख पाते हैं। चलो मैं यहाँ से आगे आ जाओ, एक बार लिखेंगे इसको फिर बढ़े। कोई साइड में इस बात को मेंशन कर सकते हो आप ऐसे नॉर्मली? सर क्या मेंशन कर सकते हो? अगर ए स्टार बी बराबर मेरा आइडेंटिटी है, ये हमारे पास में कहलाता है राइट इनवर्स ऑफ ए। और सर अगर हमारा बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी है तो कहलाता है लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। आगे चल करके देखेंगे कि इनवर्स यूनिक होता है तो सेम हो जाते हैं, इसलिए हम ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए लिख पाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रुप बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी है, ये बात है नहीं है? अब आप लोग सारे जरा यहाँ पे आएंगे और हम हर एक चीज को बड़ी सावधानी के साथ में परखते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। इसमें एक और लिख लो यहाँ, कमिटेटिव। एक और लिख पाएंगे हम लोग यहाँ कॉमिटेटिव हमारे पास में भैया। कॉमिटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास। कमिटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कमिटेटिव मतलब क्रमविधि में ए स्टार बी बराबर मेरा क्या होगा? बी स्टार। से बात है ना? कोई सेम सिचुएशन।
let capital A be a non-empty set, non-empty set, and star is a binary operation, and star is a binary operation defined on a, then star is called commutative binary operation. Binary operation if A star B equal to B star A for every A comma B belong to A. देखो ऊपर वो लैंग्वेज है, सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैं लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है, पर आप केवल काम की बात समझो, सीधी सी कहानी है। चलेगा, अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों पे अटैक करना स्टार्ट करेंगे। ये ग्रुप की डेफिनेशन से संबंधित हमारी सारी बातें होती हैं। अब हम लोग धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हुए चले, देखिएगा सारे। सबसे पहला हमारा बाइनरी ऑपरेशन आता है, जिसे हम लोग कई बार क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्लेम करते हैं। अरे बात समझ में आई ना? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब वो बाइनरी, हमारा ध्यान रखें। सेकंड हमारा एसोसिएटिव होता है। थर्ड हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फोर्थ हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट होगा। और फिफ्थ हमारे पास भैया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। यहां तक हमारी पूरी जानकारी क्लियर कट है। अरे सही है नहीं है? अब आ जाओ सारे यहाँ और ढंग से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। हमें एक टेबल बनाता हूं और टेबल से हम लोग सीख पाएंगे। यहाँ बेटा अब तो मैंने क्या ले लिया, जी नॉन एम्प्टी सेट है। और स्टार हमारे पास में कोई भी एक ऑपरेशन है जो जी पर डिफाइंड है। बात क्लियर? मैंने स्टार को भी बाइनरी क्लेम नहीं किया हुआ, पहली बात। पहली बात आती है क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास में जो क्लोजर सेटिस्फाई हो। सेकंड भैया हमारे पास में क्या होता है यहां से, एसोसिएटिव बाइनरी, एसोसिएटिव। तीसरा हमारे पास में सर जी यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। सही है नहीं है? फोर्थ हमारे पास में भैया यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट। ऑफ द इनवर्स एलिमेंट हमारे पास में ये। तो सर फिफ्थ हमारे पास में क्या आ रहा है भैया, कॉमेटेटिव मेरे पास में क्रम विनियमित। सही है? आ जाओ ढंग से देखना। नॉन एम्प्टी सेट जी ऑपरेशन स्टार के साथ में अगर केवल बाइनरी ऑपरेशन होगा, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो जो जी को में स्टार है ये हमारे पास में क्या बनेगा, ग्रुपोइड। क्या बनेगा? ग्रुपोइड। ध्यान रखना, बात समझ में आ गई ना? आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए मैंने आपको एक, आप कहीं भी वैसे कोई चीज लिख सकते हो। देखो हमने जब बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ था ना, उसी के आसपास कहीं भी लिख सकते हो आप लोग। देखो क्या लिखना है, मैंने बताया भी था आपको क्लास में। वैसे सर जी एल्जेब्रा की स्ट्रक्चर क्या होती है?
एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हमारे पास। चलो आप यहीं लिख लो, इसके बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह डाल दो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, इसके बाद में लिख लो, अभी नोट आप स्किप कर सकते हो। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, जब तक मैं ना कहूं लिखा मत करो आप लोगों ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें आराम से पढ़ना है और खतरनाक तरीके से पढ़ना है। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होती है सुनना। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी, वन या मोर, क्या वन या मोर, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ में एक संरचना बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाता है, यही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है हमारी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। बात क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए यार। तो लिखिए डेफिनेशन में, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, a non-empty set G with binary operation star, with a binary operation star, star structure, then structure G comma star, then structure G comma star ब्रैकेट में लिख डालो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इज कॉल्ड एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। केवल सिंगल ऑपरेशन के लिए मैंने लिखवाई है, अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, देखना। अरे कुछ नहीं, नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी हो तो जी को में स्टार क्या कहलाता है एल्जेब्रा। अब नीचे एक एरो बना करके लिख लो, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी with one or more, with one or more binary operation, with one or more binary operation is called algebraic structure, is called algebraic structure। देखिएगा सारे, हम लोग यहाँ हमारे आईआईटी जैम के सिलेबस में केवल वन बाइनरी ऑपरेशन वाले मामले क्लेम करते हैं। लीनियर एल्जेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस, वहां पे टू बाइनरी ऑपरेशन आएंगे, और रिंग थ्योरी भी होती है, फील्ड थ्योरी भी होती है, लेकिन रिंग और फील्ड हमारे जैम के सिलेबस में नहीं हो। अभी जब तक हम लोग ग्रुप थ्योरी में है, केवल और केवल सिंगल बाइनरी ऑपरेशन पे हम लोग काम करने वाले। उम्मीद आप लोग समझ पाए होंगे। अब आप लोग ढंग से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आएंगे यहाँ, आ जाओ। तो सर कहने का मतलब मैं जी को मैं स्टार बना दूं, चलो इसको अभी आप लोग छोड़ सकते हो, देखो यहाँ सारे आ जाओ। नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन स्टार, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी जी को मैं स्टार, वो क्या कहलाती है ग्रुपोइड। क्या कहलाएगा ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप। ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप की कोई डेफिनेशन पूछे तो नॉन एम्प्टी सेट जी स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो जाए, काम खत्म भैया। अगर क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो जाए तो ये कहलाता है सेमी ग्रुप, मतलब ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई यहाँ। तो हमें कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, एक नॉन एम्प्टी सेट जी देगा, स्टार उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके देगा, देखना हम करेंगे आज बहुत सारे। तो कहलाएगा कि स्टार जो हमारे पास में है ये ग्रुपोइड है, ये सेमी ग्रुप है, ये मोनोइड है, ये ग्रुप है, ये अबिलियन ग्रुप क्या है। बात क्लियर ना? आ जाओ सारे। और भैया अगर मेरे पास में यहाँ
अगर क्लोजर सेटिस्फाई हो, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो, और साथ में मेरे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो क्या कहलाता है? मोनोइड। मोनोइड, ध्यान रखें, सही बात है। और भैया क्लोजर सेटिस्फाई हो, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो, आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो एंड इनवर्स सेटिस्फाई हो, तो सर जी क्या बनता है? ग्रुप। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो हमारे पास में, तो क्या बनता है भैया? ग्रुप। और सब कुछ सेटिस्फाई हो जाए तो क्या बनता है हमारे पास में? कॉमेटेटिव ग्रुप या अबीलियन ग्रुप। वो मैं आपको पर्सनली लिखूंगा, हालांकि मैंने यह लिख रखा है। और अगर वो सारी चीजें ही सेटिस्फाई हो जाएं, पांच के पांच, तो क्या कहलाता है हमारा? अबीलियन ग्रुप या कॉमेटेटिव ग्रुप। आपको एक सवाल दिया हुआ है, कल्पना कर रही है ना, नॉन एम्प्टी सेट जी है और उसने स्टार को बाइनरी तुम्हें बोल रखा है। बात समझ में आ गई ना? स्टार को अगर बाइनरी बोल रखा है और आपसे कह रहा है कि बताइए कि मोनोइड है कि नहीं है, तो भैया बाकी बची हुई कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे? दो, क्योंकि क्लोजर बाइनरी तो उसने बोल दिया हमें, एसोसिएटिव ऑफ आइडेंटिटी। इस वाले स्ट्रक्चर को लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या है ग्रुप के लिए? हमें चार प्रॉपर्टी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट। ग्रुपोइड या क्लोजर क्वेसी ग्रुप के लिए केवल वन वो बाइनरी बन जाए, क्लोजर सेटिस्फाई हो जाए। मोनोइड के लिए तीन प्रॉपर्टी भैया, सेमी ग्रुप के लिए दो। सवाल बनते हैं एग्जाम में, मैं पहले बोल देता हूं आपको ये सारे, ऐसे नहीं डायरेक्ट डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा आपसे, तो डिफाइन करके देगा, आपको चेक करना होगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है इसकी, वहीं से हमारी चीजें अच्छी बनती हैं। चलिए, आएंगे। कैलाश मीना, गुरुजी क्या ए इनवर्स एलिमेंट जनरली यूनिक होता है? बिल्कुल होता है। हम इस बात को प्रूव कर पाएंगे, हमें इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि पूरे ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, और ये प्रूव कर पाएंगे कि एवरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है। आपने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें ये चीज मिस है। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट यूनिक होगा। द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए। पूरे ग्रुप की बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, इनवर्स एलिमेंट तो मैं एलिमेंट के करस्पोंड देखूंगा ना, ध्यान रखना। हाँ, एक एलिमेंट के करस्पोंड हमारे पास में इनवर्स एलिमेंट यूनिक होगा, है ना? तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कमेंट में, उसमें आप एवरी एलिमेंट के लिए बात कर सकते हो। बात क्लियर ना? ग्रुप का इनवर्स थोड़ी ना होता है भाई। और बोलिए। हो गया हमारे यहां तक? कैलाश भैया और कोई दिक्कत? हाँ, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब लिखेंगे स्टार बना करके नेक्स्ट डेफिनेशन, हालांकि इसी में आ गई पर पर्सनली लिखूंगा मैं उसको, डालेगा। अबीलियन ग्रुप या कॉमेटेटिव ग्रुप, या कॉमेटेटिव ग्रुप हमारे पास में ही है, ठीक है। अबीलियन ग्रुप या हमारा कॉमेटेटिव ग्रुप जो भी है,
तो डेफिनेशन लगेंगे इसमें क्या, ए ग्रुप जी को मैं स्टार, ए ग्रुप जी को मैं स्टार इज सेड टू बी abelian group ऑब्लिक कॉमेटेटिव ग्रुप, ऑब्लिक कॉमेटेटिव ग्रुप हमारे पास में यहाँ if for every a comma b belong to g, भैया क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बराबर मेरे पास में बी स्टार ए बनना चाहिए। कहानी खत्म है, वही हमारे पास में है भैया। जी को में स्टार ग्रुप है, मतलब आपके पास से पहले से 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। एंड आफ्टर दैट वी क्लेम ओनली लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी, कॉमेटेटिव, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और हर एक एलिमेंट के लिए बात होनी चाहिए। लिखो, इसमें आता है एक हमारा लूप, इसमें एक छोटी सी बात और बचती है हमारे पास में, लूप भैया। चलेगा यहां से, लूप में आ जाए यहां से हम लोग। लूप में हमारा क्या है कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई और आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, एसोसिएटिव वहां से मैं खा जाऊंगा। समझ में आई है ना बात, ध्यान रख। तो लूप की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोल दिया मैंने उसको, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया, ध्यान रख। बाइनरी ऑपरेशन देन स्ट्रक्चर जी को मैं स्टार इज कॉल्ड लूप इफ, इज कॉल्ड लूप इफ the identity element of G, the identity element of G is exist. इज एग्जिस्ट हमारे पास मतलब विद्यमान हो। तो यहां से सिंपल बातें चल रही है हमारी, हमें यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी बात को लेकर के, बोलेगा तो सारी बातें हमारी यहां तक क्लियर कट है। अब हम आगे बढ़े यहां से, अब एक स्टार बनाओ और यहां पर लिखेंगे फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप हमारा, फाइनाइट ग्रुप हमारे पास। चलो फाइनाइट ग्रुप की मैं बात करता हूं यहाँ, हाँ जी। क्या ये किसी भी बाइनरी ऑपरेशन काम करता है, अरे जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब पता नहीं होगा, जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो मैं इन्वर्स निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो आपने जो कहा है कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए होगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा तो मैं क्लेम करूंगा ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फाइनाइट ग्रुप की बात लिखो, ए ग्रुप जी को मैं स्टार, इसको ऐसे लिख लो स्ट्रक्चर में, ए ग्रुप जी को मैं स्टार, ए ग्रुप जी को मैं स्टार इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप, इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप इफ आ जाएंगे सारे यहाँ। और अब मैं कई चीजें लिखने वाला हूँ यहाँ,
हमारे पास में कोई भी ग्रुप फाइनाइट कब होगा? सर उस ग्रुप की कार्डिनलिटी फाइनाइट हो। ये किसका सिंबल है? कार्डिनलिटी ऑफ जी। मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। एलिमेंट इन जी मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ जी। ये सारी बातें हमारे पास, इन सब का मीनिंग एक ही हमारे पास में है। और इक्वल टू हमारे पास में सर जी क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ये ध्यान, ठीक है, लिख लो। तो हमारे पास में किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? अरे सर उसकी कार्डिनलिटी, काम खत्म यहाँ पे। चलो, अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज ग्रुप जी को मैं स्टार इज कॉल्ड इनफिनाइट ग्रुप, इज कॉल्ड इनफिनाइट ग्रुप हमारा। इज कॉल्ड इनफिनाइट ग्रुप। सही है हमारा, ध्यान रखें। कैलाश भैया दूसरी बात ये, जब हम प्रूफ करते हैं उस चीज को कि हमारे पास में किसी भी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रूफ कैसे हो गया वो? सीधी सी कहानी है। इसका मतलब फिर तो प्रूफ गलत होना चाहिए हमारा। भाई मैं तो उस चीज का प्रूफ दूंगा ना आपको कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है, मैं तो प्रूफ करूंगा उस चीज को। यहाँ ध्यान रखिएगा, सही नहीं है? अगर आपने कहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर तो मतलब प्रूफ गलत है। और हम इतने बड़े हैं नहीं कि प्रूफ को गलत साबित कर दें। सही बात है नहीं है? फिर तो पूरी ग्रुप थ्योरी का ही सत्यानाश हो जाएगा। बताइए, अगर प्रूफ, अगर हमने गलत क्लेम कर दिया प्रूफ पे, फिर कैसे पार पड़ेगी? तो किसी भी स्टेटमेंट को पॉजिटिव बताने के लिए हमें प्रूफ करना होगा, और नेगेटिव बताने के लिए उस पर अटैक करना होगा काउंटर एग्जाम्पल के जरिए। ये हमारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। जब भी हमें कोई सवाल प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ, उसके जैसे मान लो हमारे पास में केवल और केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, तीन हमें डिस्कार्ड करने हैं। कोई भी क्वेश्चन है मान लो, अगर मुझे तीन एग्जाम्पल ऐसे मिले कि मेरे तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो फोर्थ वाले को मैं प्रूफ ही क्यों करूंगा? समझ में आ रही है बात? तो वहाँ प्रूफ, वहाँ जरूरी नहीं कि हम प्रूफ ही दें उसका, हम बाकी तीन को डिस्कार्ड भी तो कर सकते हैं। सही ना? अगर सारे डिस्कार्ड हो गए तो फिर तो क्वेश्चन ही क्यों दिया हुआ है? तो वो चीज हमें कहीं ना कहीं सुविधा प्रोवाइड करेगी, वहां ध्यान रखें, है ना? तो काउंटर एग्जाम्पल पे हमें काम करना होगा, उन पे हमें अटैक करना होगा भारी भरकम तरीके से। ठीक है, एक नोट बनाएंगे और अच्छा सा बनाएंगे, लिखिएगा नोट। और ये अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना, ये केवल जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। काम तो सारा क्वेश्चंस करेंगे ना हमारे, सीखना तो हमें क्वेश्चंस है। डेफिनेशंस तो क्या है, कोई भी याद कर लेगा। और लगभग लगभग जो बच्चा बीएससी करता है सबके डेफिनेशन याद रहती है। इंपॉर्टेंट है उसके एप्लीकेशंस पे काम करना। ध्यान। तो फाइनाइट ग्रुप और इनफिनाइट ग्रुप के इतने एग्जांपल आएंगे हमारे पास में दुनिया भर के। अभी तो हमने ग्रुप केवल डेफिनेशन देखी, अभी तो हमने सवाल भी नहीं किए उसके। सवाल अभी हमने केवल और केवल एक एक किए हैं, किसके? बाइनरी ऑपरेशन। और किसी के नहीं किए, अब करेंगे हम लोग सबके सवाल जान। और बाइनरी ऑपरेशन मोस्टली हमारा ट्रू माना, मतलब ट्रू होता है ना, तो हम उसको कई बार चेक करते भी नहीं है, ठीक है रे इसका काम चल रहा है। सही है नहीं है? आ जाओ। बाकी ऐसी बात नहीं है, अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि बाय
ये एसोसिएटिव है कि नहीं है, मतलब एसोसिएटिव की बात कर रहा हूं मैं ना, बाइनरी की नहीं, एसोसिएटिव की बात कर रहा हूं मैं। अगर ऑप्शन में कहेगा कि एसोसिएटिव है नहीं है तो मैं चेक करूंगा, वरना ठीक है। बात क्लियर ना? मेरा नोट क्या है पहले तो वो सुन लो यार। बेटा हमारे पास में एक सेट है ए, सही है, और एक सेट है हमारे पास में बी। सेट ए एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब ए में कितने एलिमेंट हमें जानकारी है, बी हमारे पास में फाइनाइट सेट है, कितने एलिमेंट हमें पता है। अगर मैंने ए की कार्डिनलिटी को एम लिया और बी की कार्डिनलिटी को मैंने भैया कितना ले लिया, एन ले लिया, ए से बी पर कितने ऑपरेशन से डिफाइन होंगे, मतलब कितने फंक्शन से डिफाइन होंगे, आप तो ये बताओ। ए से बी पर हमारे पास में कितने फंक्शन से डिफाइन होंगे, आप तो केवल इतना बता दीजिए। बात क्लियर? देखो कैसे हो, मान लो इस सेट है हमारा, इस सेट में 5 एलिमेंट है, ये सेट है हमारे पास भी, इस सेट में मेरे पास में सर जी 6 एलिमेंट है मान लो। अरे सही है नहीं है, 1 2 3 4 5, हालांकि हम लोग रियल में पढ़ेंगे काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6। सर जी इसके पास में कितनी चॉइसेज है, 6। ये कहीं भी टपक सकता है जाके, नहीं बात समझ में, कहीं भी टपक जाएगा ये, इसके पास में 6 चॉइस है। सिमिलरली बी के पास भी 6 चॉइस है, सिमिलरली इसके पास भी 6 चॉइस है, इसके पास भी 6 चॉइस है, और इसके पास भी 6 चॉइस है, कहीं भी जा सकते हैं, उनकी इच्छा है। तो 6.6.6.6.6 तो कितना हो गया, 6 की पावर 5। ये क्या है, इस सेट ए से लेकर के सेट बी पर डिफाइंड होने वाले फंक्शंस है, नंबर ऑफ फंक्शंस, फलनों की संख्या। तो सर अगर ये सेट बी की कार्डिनलिटी अगर मेरी एन है, ए की कार्डिनलिटी अगर मेरी एम है, इसके एक एलिमेंट के पास में कितनी चॉइसेज है, 6। फिर दूसरे के पास में मतलब एन, दूसरे के पास में एन, फिर तीसरे के पास में एन, फिर चौथे के पास में एन, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेज कितनी हो जाएंगी, एन गुना एम गुना, मतलब ये इस तरह से हमारे पास में एन गुना एन गुना एन, कितने टाइम्स, एम टाइम। कि 6 × 6 × 6 कितने टाइम्स हो रहे थे, 5 टाइम्स। तो सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड होने वाले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फलनों की कुल संख्या कितनी होती है सर जी, कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसकी पावर सर जी हमारे पास में कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये आपने ऐसा कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा, सही बात है ना? चलो आ जाओ। सर पहला हमारे पास में क्या है, सर जी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। भाई बाइनरी ऑपरेशन ही क्या, एक फंक्शन ही तो है, डिफाइंड ऑन, डिफाइंड ऑन ए सेट ए विद, उस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है सर जी हमारी, एन। अरे यस और नो? तो सर कैसे होते हैं भैया, देखो स्टार हमारा ए क्रॉस ए से लेकर के भैया ए पर होता है, कितने होंगे सर, इसकी कार्डिनलिटी, और इस पर पावर किसकी आएगी, ए क्रॉस ए की आएगी। अरे बोलो मेरी बात सही है कि नहीं है, सही है हमारी? सर ये हमारे पास में ए बना,
और ये हमारे पास में सर जी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सेम का है तो वो डबल हो जाता है, मतलब स्क्वायर के साथ में। तो सर हमारे पास में कितना बना, इक्वल टू कार्डिलिटी ऑफ ए और मोड कार्डिलिटी ऑफ ए की पावर 2, मतलब एन, और कितना हो गया एन। ये बात समझ में कैसे लिखा मैंने, ये बिल्कुल आसान तरीके से लिखा। सही है नहीं है? मान लो सेट ए में मेरे पास में 2 एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास में 3 एलिमेंट है। तो सर ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और कितने हो गए, 6 एलिमेंट। 6 का मतलब ए की कार्डिलिटी, तो बेटा ए क्रॉस बी की कार्डिलिटी क्या होती है, ए की कार्डिलिटी गुना बी की कार्डिलिटी। तो जब ये ए क्रॉस ए लिखा तो ए की कार्डिलिटी गुना ए की कार्डिलिटी, तो ए की कार्डिलिटी का स्क्वायर हो गया, और वो हमें n। कोई दिक्कत, लिखो इस बात को अच्छे से, और साइड में इसको मेंशन कर लेना आप। तो आज के बाद टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, वो आपके सामने मैंने यहाँ ला दिए हैं। सर एक स्टेटमेंट था, उसमें लिखा था इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक, यही तो बात है। अरे तो वही तो चीज कह रहा है, इनवर्स एलिमेंट किसका इनवर्स एलिमेंट भाई, वो उसने ऐसे नहीं बोला कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट यूनिक है। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर ऐसा कहता कि हमारे पास में इन ए ग्रुप जी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, बिल्कुल सही है हमारा, कहां दिक्कत आ रही है? वो तो लैंग्वेज का डिफरेंस है ना, आप उसको समझो, वहां लैंग्वेज का डिफरेंस। बस वही कहानी है, इन ए ग्रुप जी को में स्टार द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, ये करेक्ट है। देख लो, चलो मैं यहां से आगे, भाई मैं तो प्रूव करूंगा ना उस चीज को, मैं थोड़ी ना आपके ऊपर ऐसे लपेट रहा हूं कि नहीं ये होगा ही होगा, मैं तो प्रूव करूंगा। आप समय दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, आपको प्रूफ मिलेगा। वो पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए वो ट्रू नहीं था कैलाश भैया। आपने जो लिखा है प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है, ढंग से देखिएगा। उसमें ऐसे नहीं कहा कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा, एवरी एलिमेंट का कहीं वो जिक्र नहीं है। चलो नेक्स्ट दूसरा, सर टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, क्या बोला मैंने यहाँ, कम्यूटेटिव बोल दिया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन डिफाइंड डिफाइंड ऑन ए विद, बेटा ए की कार्डिलिटी मेरे पास में कितनी है, एन है। समझ में आ गई बात? हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन हम सीखेंगे कि पहले बनते कैसे हैं। आ जाओ सारे यहाँ देखो। सर मान लो हमारा सेट है ए, बेटा इस सेट में एलिमेंट है A1 है, A2 हमारा, A3 हमारा, डॉट डॉट हमारा AN होगा, नहीं होगा क्या? सर जी ए क्रॉस ए क्या होगा, ढंग से देख लेंगे सारे के सारे आप लोग। बेटा ए क्रॉस ए खुद से पलटी मारेगा, मतलब पहले A1 के साथ होगा, फिर A1 A2 के साथ, फिर A1 A3 के साथ, A1 A4 के साथ, नहीं होगा क्या, होगा। तो सर A1 के साथ, A1 A2 के साथ, बेटा A1 हमारा A3 के साथ, इस तरह से हमारे पास में ये लास्ट वाला A1 किसके साथ होगा, AN के साथ। मैंने कुछ गलत थोड़ी लिखा है, सही लिखा। अब A2 बाकी सबके साथ फिर होगा, सर हमारा A2 A1 के साथ,
A2 हमारा A2 के साथ, A2 हमारा A3 के साथ, और भैया A2 मेरे पास में किसके साथ होगा? AN के साथ। सही बात है। A3 हमारा A1 के साथ, A3 हमारा A2 के साथ, A3 हमारे पास भैया A3 के साथ, डॉट डॉट हमारा A3 भैया AN के साथ हो रहा है। AN हमारा A1 के साथ, AN हमारा A2 के साथ, AN हमारा A3 के साथ, और AN मेरा भैया AN के साथ। सही बात है नहीं है? अब आ जाओ सारे के सारे। बेटा इससे पहले वाले में, इससे जस्ट पहले वाले में क्या लिखा जाएगा? AN-1 किसके साथ होगा? मेरा AN के साथ। और यह क्या लिखा जाएगा? AN-1 मेरा किसके साथ होगा? N-1 के साथ। ये बात है। आओ आओ देखो यहाँ कम्यूटेटिव की बात हो रही है, मतलब A स्टार B का मान B स्टार A के बराबर होगा। सही बात है नहीं है? A1 स्टार A2 का मान किसके बराबर होगा? A2 स्टार A1 के बराबर होगा। तो ये तो मैं काउंट करूंगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये काउंटिंग चल रही है हमारे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की। A1 A2 A2 A1 बात एक ही है, तो हमारा ये काउंट नहीं होगा। A1 A3 मेरा A1 स्टार A3 यहाँ आ चुका। इसका मतलब यहाँ A3 A1 है, तो मुझे A3 A स्टार A1 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव की वजह से वो हमारा इसमें इंक्लूड हो रखा। तो कहने का मतलब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इस तरह से हमें इसकी आवश्यकता नहीं। मैं आपसे ये कह सकता हूं भैया, ढंग से देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा ये जो मेन जो डायगोनल है, प्रिंसिपल जो डायगोनल है, ये इसके जो ऊपर के जो एलिमेंट हैं, ये पलटी मार के कहां रहे? नीचे। बात समझ में आ रही है? यहां से मैं एक चीज और सीख सकता हूं। अगर मुझे इसको, अगर मुझे कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर कभी मुझे कम्यूटेटिव चेक करना हो, कम्यूटेटिव चेक करने के लिए मैं इस तरह से आगे चलकर हम लोग केले टेबल बनाएंगे, मतलब ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। अगर उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके लिए अगर एलिमेंट मेरे पास में सिमेट्रिक है, ये पलटी मार के इधर आएगा, तो हमारे पास में ऑपरेशन व कम्यूटेटिव काउंट। बात क्लियर है? या तो हम लोग नंबर ऑफ निकालना चाह रहे हैं भैया। सही बात है नहीं है? ध्यान रखना। तो सर अब हमें कम्यूटेटिव के लिए अब इनकी आवश्यकता नहीं है, अब इनको मैं गिन लूंगा। तो सर ये हमारे पास में एक दो, बेटा कितने एलिमेंट होंगे? एन। नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। इसमें से एक निकल लिया, तो भैया अब हमारे पास में इसमें कितने होंगे? N-1। इसमें से फिर एक निकल लेगा, बेटा लास्ट वाली रो में तो केवल एक ही बच रहा है, इसमें दो बच रहे हैं हमारे, और इस तरह से हमारा मामला चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। टोटल एलिमेंट कितने बने? इतने। N प्लस प्लस, और भैया हमारे पास में सारे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना होगा? 1 + 2 + 3, हमारे पास में यह N-1 + N इक्वल टू, ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट N नेचुरल नंबर। तो सर जी कितना होगा? समीशन N इक्वल टू N और N+1 कितना हो जाएगा? समझ में आ गया कैसे निकालते हम लोग यहाँ? तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? आ जाओ। तो सर नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे भैया? बेटा कार्डिनलिटी ऑफ ए, अगर इसकी वैल्यू n है, तो n की पावर समीशन कितनी होगी मेरी? n। बात क्लियर ना? n की पावर समीशन n होगी मेरी। ऐसा क्यों? देखो, देखना देखना यार, देखना देखना आ गया वो हमने बनाया था। बेटा मान लो ये है हमारा,
A1 है, A2 हमारा A3 है, A1 A2 मेरा A3 है। बेटा मैं A1 स्टार A3 लिखूं, मैं A3 स्टार A1 लिखूं तो एक बार ही काउंट हो गए। मालूम चल गया ना, उस तरह से हम इसकी काउंटिंग कर पाते हैं। चलो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो कितना हुआ n, और हमारे पास में समीशन कितना हो गया, आ जाओ। ये क्या हो गए, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गए, क्रम विनिमय जो होंगे। तो सर हमारा एक सवाल और बन सकता है, नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, अरे टोटल में से कम्यूटेटिव को माइनस कर देंगे। देखिए एक बात सुनना आप लोग, है ना, जहां प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी हम प्रूफ भी देंगे, और जहां नहीं होगी मैं खा भी जाऊंगा वहां। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यहां हम लोग जय में प्रूफ करने के लिए नहीं बैठेंगे, हम हमें हमें वहां पर मैक्सिमम स्कोर करना होगा। तो उसके लिए हमें रिजल्ट डायरेक्ट याद होने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। इक्वल टू सर जी टोटल में से कितने कर दो कम, सर जी कमिटेटिव वाले कम कर दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, नॉन कमिटेटिव आ जाएंगे। अरे मेरी बात सही है, इतना लिखोगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे धुआंधार। तो आज के बाद अगर किसी सेट की क्वालिटी मेरे पास में n है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n स्क्वायर, कमिटेटिव होंगे n की पावर समीशन n, और नॉन कमिटेटिव क्या होंगे, टोटल में से कमिटेटिव को माइनस कर दो, कहानी खत्म। या तो एक ही करना है हमें, और अगर याद नहीं भी रहे तो अभी आप उसको बना सकते। कैलाश भैया अगर आप वही हो क्या जो हमसे जेम की प्रिपरेशन की थी, जो आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रहे थे, अब शायद आपकी एमएससी खत्म हो गई होगी, बोलेगा। या फिर कोई न्यू स्टूडेंट हो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा। कमिटेटिव टोटल नॉन के लिए उसको माइनस कर दो, कहानी खत्म, इतनी सी बात। आज थोड़ा हमने थ्योरी के बारे में ज्यादा पढ़ा है, क्योंकि वो जरूरी भी है। क्वेश्चन हमने आजकल कम देखे हैं थोड़े से, अब हम क्वेश्चन पे काम करेंगे, ध्यान रखिए। ये हुआ यहाँ तक आपका, चलो। चीजें को सीखो, अगर कभी पढ़ाने का मौका मिले तो हम पढ़ा सकते हैं, नोट उठाए, किताबें उठाई अच्छी अच्छी, उनको पढ़े और हम पढ़ा सकते हैं। सही है नहीं है, ध्यान रखें। मैं तो दो ही चीजें समझता हूँ, अगर आप जैम कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या तो आपको टीचिंग करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चर, कुछ भी हो सकता है वो,
ठीक है ना, ये आपको रिसर्च करनी है, 2 ही चीजें समझता हूँ मैं तो। हाँ भैया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक? चलो, लिखिएगा नेक्स्ट। अब हम करेंगे सवाल, क्वेश्चन, और हम क्वेश्चंस में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे और इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो लिखिए पहला सवाल। ये बना लिया नहीं इधर से हमने कि कैसे कैसे हमने उसको लिखा हुआ है? कोई कमेंट हो तो बता दीजिएगा, बाकी कमेंट की आवश्यकता नहीं छोड़ेंगे, चीजें बिल्कुल स्पष्ट होंगी आपके सामने। पहला सवाल, नॉन एम्प्टी सेट है नेचुरल नंबर एन, और ऑपरेशन मेरा कौन है भैया? प्लस। अब लिखना नहीं है, बंद कर दो, दुकान को बाद में लिखेंगे एक साथ। हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे प्लस ऑपरेशन बाइनरी होता है, क्योंकि मैं नेचुरल नंबर को ऐड करूंगा तो नेचुरल ही आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और सर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनवर्स एलिमेंट। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी फेल होगी तो क्यों हो, ये बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि सर मैंने एक नेचुरल नंबर में से एक नंबर ले लिया, मान लो ए, मान लो मैंने ए की ले लिया, मान लो मैंने 1 ले लिया। सर आइडेंटिटी कहता है कि मैं इसको किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि वापस 1 ही आए। मिल ही नहीं सकता कोई नंबर, अब मिल रहा है क्या तुम्हें? मिल ही नहीं पा रहा मैं यहाँ कोई नंबर। और प्लस के रेस्पेक्ट में हमें बहुत अच्छे से पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और डॉट मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जनरली आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होता है। वरना सवाल हमें जैसे डिफाइन करके देगा, सेट के ऊपर सारी चीजें हमारी डिपेंड करेंगी। तो सर हमें यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल ही नहीं पा रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रखूंगा तो मैं किसी भी कंडीशन में वापस 1 नहीं ला सकता। सही है? इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का यहाँ मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट का ही एग्जिस्टेंस नहीं है तो इनवर्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट तो हम निकालेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज करते हुए, वरना आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग। सही है? सर हमारा भैया एन कोमा माइनस, बेटा हमने देखा कि एन कोमा माइनस हमारा बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। ठीक है? तो अगर मैंने 1 - 1 कर दिया तो 0 0 हमारा नेचुरल नंबर में है ही नहीं। जब बाइनरी नहीं है तो इसमें से किसी भी चीज की कोई गारंटी यहाँ नहीं मिलती। मतलब गारंटी क्या होगा ही नहीं, बाइनरी नहीं है, आगे की तो बात ही छोड़ दूं मैं। सर क्वेश्चन नंबर 3, बेटा एन कोमा डॉट मेरे पास में यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ऑपरेशन मेरा गुना है। सर मैं किसी भी एलिमेंट को, मैं कौन से एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि भैया वापस 1 का 1 ही रह जाए? मैं 2 को किससे करूं, 3 को किससे करूं, 4 को किससे करूं, ए को मैं किससे करूं कि 1 का 1 रह जाए? बात समझ में आ गई है? तो सर अब सीधी सी बात, अगर मैं ए को 1 से करूंगा तो ए का ए ही हमारा यहाँ अवेलेबल होगा। यही है, 2 × 1 2 होगा, 3 × 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा डॉट के लिए कौन होता है? ए, ई बराबर 1। सही है? अब सर जी बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। मान लो मुझे किसी एलिमेंट का ए, किसी एलिमेंट ए का इनवर्स चाहिए।
सर मैं एलिमेंट ए को मैं किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए? नहीं बात समझ में? इसका मतलब सर जी मैंने काय से कर दिया, बी से, और ये सिंपल डॉट है, इसका मतलब जो इनवर्स एलिमेंट बनेगा वो कौन होगा, 1/a। लेकिन अगर मैंने नेचुरल नंबर में से अगर मैंने 2 ले लिया, अगर मैंने नेचुरल नंबर में से 2 ले लिया, तो 2 का इनवर्स 1/2, 1/2 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है बेटा। 2 का इनवर्स हमारे पास में यहां से 1/2 जो है वो हमारे पास में एन में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी के अलावा किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं होगा। नहीं यही बात समझ में? सर आइडेंटिटी का क्यों होगा? तो एलिमेंट 1 को मैं किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए, तो 1 को तो 1 से करते हैं हम लोग। तो इनवर्स केवल और केवल किसका है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और उसके अतिरिक्त किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं बैठ पा रहा, आप लोग देख सकते। नहीं ये बात समझ में? नेचुरल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना। नहीं आया समझ में? सर तो अगर मैं इस बात को यहां लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ओनली इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट। केवल एक का इनवर्स है, बाकी किसी का नहीं हो पाएगा। बात समझ? और आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होते हैं, हम आगे आने वाले समय में। सर जी नेक्स्ट हमारे पास में है भैया, जेड पे आप। सर हमारा सेट ऑफ इंटीजर जेड कॉमा प्लस है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन होता है। सर आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे बेटा, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता होता है कौन होता है, 0। नहीं यही बात समझ में? सर यहाँ मैं इनवर्स की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, इनवर्स। सर अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा तो देखो सारे के सारे बेटा, आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, उसको तो साइड में कर ही देना तुम लोग। बात समझ में आ गई ना? तो सर यहाँ मैं एक एलिमेंट ले लिया, मान लो मैंने ए, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए। अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया तो किसको करना पड़ेगा, -1 को। 2 ले लिया, किसको करना पड़ेगा, -2 को। इसका मतलब -a हमें लाना होगा। इंटीजर क्या होता है, 0 +-1 +-2। अगर 1 है तो -1 भी है वहां, 2 है -2 भी है। मतलब एलिमेंट का या इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा, और ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस का a। नहीं बात समझ में? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चले यहां से आगे। इस तरह से हम ये सिंपल जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होती है, इन सब के लिए हम आइडेंटिटी और इनवर्स का एग्जिस्टेंस क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाए, मैं काम की बात करता हूं, ये एक सिंपल बात है। चलो इसमें डॉट ले लो आप लोग वैसे। सही है बेटा, डॉट लेंगे तो डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 1। तो 1 तो है जेड के पास में, 0 +-1। और सर 1 का इनवर्स तो हमारा देखो 1 हो गया, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। बात क्लियर? और सर जी बाकी हमें ढूंढने हैं, तो सर मैं ए को ऐसे कौन से एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे क्या मिल जाए भैया, 1 मिल जाए। इसका मतलब ए का इनवर्स हमारे पास में कौन होगा। और देखो दूसरी बात, यहाँ बेटा यहाँ तो 0 का इनवर्स ही नहीं मिलेगा ना। नहीं है क्या बात समझ में? यहाँ पे तो 0 का इनवर्स ही कहाँ मिल रहा है हमें, डिफाइन नहीं हो रहा ना। मैं इतनी मातापच्ची काय को करूंगा, सही है नहीं है? यहाँ तो 0 का इनवर्स ही नहीं मिल रहा, जेड में 0 तो है। इतनी मातापच्ची छोड़ो, हटा दो यहाँ से, और एक प्रॉपर्टी फेल होते काम खत्म हो। 0 इनवर्स 1/0 मतलब इन्फिनिटी जो एग्जिस्ट यहाँ नहीं कर।
चले यहाँ से आगे, बाकी आप लोग औरों का भी निकाल सकते हो। 2 का यहाँ पे 1/2 होगा, वो भी नहीं है इसके पास में। 3 का 1/3 होगा, वो भी नहीं है इसके पास। सही है? अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे। ढंग से देखना, बड़े प्यार से समझने का प्रयास करना है। किसी भी सेट का पावर सेट है और उसका हमारा यूनियन है। पावर सेट का मतलब समझ गए आप? सब कुछ आ गया उसके पास। और यूनियन हमारे पास। यूनियन मतलब आप समझते हो बहुत अच्छे से। बताइए। पावर सेट एक्स पे यूनियन हमारा सर जी बाइनरी ऑपरेशन होता है, हमने पहले चेक कर रखा है। और एसोसिएटिव होगा ही होगा, क्योंकि ए यूनियन बी बरा यूनियन सी बराबर सब कुछ होता है। मैं यहाँ केवल और केवल आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में आपको जानकारी अवेलेबल कर रहा हूँ। एसोसिएटिव जब देखेंगे तब पूछ लेंगे, उसको किसी सवाल में चेक कर लेंगे डायरेक्ट रख के। बोलेगा तो सर हमारे पास में यहाँ बेटा यूनियन हमारे पास में क्या है? बेटा हमारे पास में यहाँ पर बेसिकली मेरे पास में क्या होता है, पावर सेट में सबसे पहले तो 5 भाई साहब आएगा, बाकी तो सभी आएंगे बाद में, जो भी आए। नहीं बस कि सर मैं किसी भी सेट को, इसमें से जो एक सेट लिया उसको मैंने ए नाम ले लिया, मैं सर किस एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करवाऊं कि मुझे वो एलिमेंट वापस वैसा का वैसा मिल जाए। किसी भी सेट को मैं कौन से सेट के साथ ऑपरेट करवाऊं, मतलब यूनियन करूं कि न्यू का न्यू मिल जाए। फाइल ले लो। अगर मान लो या मेरा 1 है, या मेरा 2 है, या मेरा 1 2 है, आप कहोगे कि सर जी कुछ और ले लो, तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 1 का 5 के साथ यूनियन करूंगा तो ही 1 आएगा, 2 का मैं 5 के साथ में यूनियन करूंगा तो ही ये सेट आएगा। इसका मतलब पावर सेट में यूनियन ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कौन होता है? एम्प्टी सेट 5। क्यों? आपके सामने है। आपने अगर उसके अलावा कुछ और ले लिया तो यूनियन तो चीजों को बढ़ा देगा ना। समझ में आ रही है चीज? यूनियन कहता है जो नहीं है उसको भी लपेट दो आप लोग मेरी बात से सहमत हो या? और मेरे हिसाब से यहां तक हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो। नेक्स्ट बढ़े, यहां से आगे हम आ जाओ। देखो तो सर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कौन हो गया यहाँ? एम्प्टी सेट हो गया 5। सही है। अब इसमें आएंगे इनवर्स में, बताओ चलो आप इनवर्स में। सर मैं किसी भी देखो 5 का इनवर्स तो 5 होगा ही होगा, उसकी तो तुम बात ही छोड़ दो, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होगा, उसको तो छोड़ दो। सही है। तो एग्जाम में हमारा सवाल ऐसे भी आ सकता है कि ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट है इनवर्स, ये एलिमेंट ये इनवर्स रख रहा है कि नहीं रख रहा, पर्सनली भी पूछ सकता है। भैया अब मैं 5 की बात नहीं करूंगा यहाँ, किसी भी एलिमेंट को मैं ऐसे कौन से एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि सर मुझे एम्प्टी सेट मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी सेट नहीं लेना है, ध्यान रख, मतलब एम्प्टी सेट 5 नहीं लेना है, उसकी बात तो मैंने कर डाली पहले ही। बोलो कभी बन सकता है क्या 5? आप तो ये बताओ, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ए में अगर मैं एक भी एलिमेंट लूंगा तो 5 कैसे आ जाएगा? इसके अतिरिक्त अगर मैं किसी भी सेट को लूंगा, अरे वो अगर यूनियन में किसी के साथ भी करूं कम से कम खुद तो रहेगा ना। 1 लूंगा तो 1 तो रहेगा ना, एमपीटी कैसे बन पाएगा? वो गलत बात हो गई है। हटा दो, ये क्रॉस है ना, ये किसका सिंबल है? क्रॉस का सिंबल है कि नहीं हो? इसको ऐसे काट, चलो मैं यहाँ पावर सेट एनी सेट हमारे पास में ऑपरेशन यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 5 होगा, और केवल एम्प्टी सेट के अतिरिक्त मेरे पास में किसी भी सेट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है तो बता दो, मैं तो कर दूंगा। चले आगे बढ़ो।
तो यूनियन तो सबको ढूंढ देता है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास में आते हैं भैया, बात इंटरसेक्शन को लेकर। इसको लेकर के बात आती है इंटरसेक्शन। बोलो बेटा, ये पावर सेट ऑफ एक्स में लास्ट वाला कैपिटल एक्स खुद भी आता है, नहीं आता क्या? अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो 5 1 8 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 खुद भी आएगा। अगर मैं इसी में बात कर लूं, मान लो 1 2, ये मेरा 3 मान लो, 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 मेरा सही है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। पी एक्स इंटरसेक्शन के लिए क्या बात हो रही है यहाँ कि सर मैं किसी भी सेट को मैं किस एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करवाऊं कि उस एलिमेंट के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, वो एक ए आ जाए। आइडेंटिटी का काम यही है हमारा। अगर मैं यहां से जैसे मान लो मैंने 3 लिया, मैं किसके साथ इंटरसेक्शन लूं कि 3 का 3 ही आ जाए? सोच के देखो आप लोग। मैं इसमें अगर मैं मान लो या 3 रखूं तो मैं इन सब में से कौन सा सेट लूं कि हमें उधर 3 का 3 ही मिले? सर मैं एमपीटी लूंगा तो इंटरसेक्शन इसको बर्बाद कर देगा। मैं 1 लूंगा तो 1 और 3 का इंटरसेक्शन एमपीटी हो जाएगा। फिर 3 और 3 का, चलो मान लो 3 आ सकता है, लेकिन थ्रू आउट सब में सेम होना चाहिए। फिर वो सर जी मैंने 1 2 यहाँ पे लिया, अगर मैंने 1 2 लिया तो भी मेरी प्रॉपर्टी फेल हो गई। टू पूरे सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ध्यान रखना, और एक ही होगा सिंगल। अगर 2 3 लिया मैंने और सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 3 है, फिर वो मेरी बात अलग हो गई। और 1 2 3 लिया, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं खुद कैपिटल एक्स को अगर मैं ले लेता हूँ, कैपिटल एक्स का मतलब है खुद, तो हमारे पास में वो सेट ऐसे के ऐसे आ जाए। 1 का अगर एक्स के साथ इंटरसेक्शन तो 1 आएगा, 5 के साथ में तो हमारा 5 आएगा, 2 के साथ में लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3 के साथ लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, 1 2 के साथ लेंगे तो 1 2 का 1 2 आ जाएगा। जैसा लोगे वैसा का वैसा। नहीं है बात समझ में? तो केवल और केवल कौन है? वो खुद है हमारा। तो सर इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? कैपिटल एक्स, खुद सेट होगा। नहीं है बात समझ में? है बड़ा आसान मामला, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देख, चलो ये लास्ट कर लेते हैं, इसमें इनवर्स एलिमेंट और देख लेते हैं ना। चलो इसको देखेंगे कल, फिर हम लोग नहीं इतना लिखो, फिर हम ओडी भी तो पढ़ेंगे ना अभी। लिखो इतना आराम से समझते हुए लिखना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हम एक एक चीज को बड़ी स्पष्टता के साथ क्लेम कर रहा हूं मैं यहाँ, जल्दीबाजी नहीं है, हमें कहीं भागना नहीं है, ध्यान रखना। आइडेंटिटी का तो इनवर्स हमेशा ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। तो मैं इस वाली बात को लिखूं को नहीं लिखूं कोई मतलब नहीं है, मैं आइडेंटिटी के अतिरिक्त एलिमेंटों का इनवर्स ढूंढता हूं। कोई दिक्कत? इससे बाद हम 6 को भी वापस लिख लेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, फास्ट लिख लीजिएगा आप लोग।
और अभी 2 मिनट में हमारी ओडी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, पावर सेट 6 से रहने दो, हम 6 से कल काम कर लेंगे दोबारा। पावर सेट की बातें सारी हम एक साथ कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो कल हम लोग पहले तो पूरे एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, है ना, 20-22 जितने भी हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उसमें और चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में तो मोस्टली हमने काम डेफिनेशन पे किया हुआ है, वो भी तो सीखना जरूरी है ना, ताकि क्वेश्चन हो पाए हमारे। ठीक है भैया, अभी 1 मिनट में मिलते हैं हम आपसे।